अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ z1 2 प्लस 5 आयोटा, z2 1 माइनस 3 आयोटा, z3 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाइड एट। यानी वेरीफाइड एट का मतलब क्या है कि आपने इनको प्रॉपर्टीज़ से वेरीफाई करना है। आगे आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये पहले देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस का मतलब है एडिशन। फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, z1 प्लस z2, z2 प्लस z1। कह रहे कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, z1 को z2 में पहले ऐड कर लें या फिर z2 को z1 से ऐड कर लें, तो अगर इक्वल आंसर निकलता है तो क्या प्रूव होता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 1 प्लस 2, 1 को कह लेते हैं कि z1 है और z2 को कह लेते हैं कि वो 2 है। अब z2 को कह लेते हैं वो 2 है, z1 को कह लेते हैं कि वो क्या है आपके पास 1 है। तो अगर इन दोनों को ऐड करें 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, तो दोनों लेफ़्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी इक्वल निकल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब देखें, इस वाली साइड को कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, इस वाली साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो पहले हमें लेफ़्ट हैंड साइड करनी है मालूम। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है z1 प्लस z2, z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ये वाला प्लस है, प्लस z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा। अब करें इसको सॉल्व। 2 रियल वैल्यूज़ को एक तरफ, इमेजिनरी वैल्यूज़ को इमेजिनरी तरफ। 2 प्लस 1 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। हम हमेशा से क्या करते हैं, रियल्स को रियल्स में ऐड करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 2 प्लस 1 आपके पास 3 होता है, प्लस 5 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा क्योंकि 5 के साथ प्लस है, यहाँ पे प्लस आ गया। अब इनको माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 2 आयोटा 7 वैसे। अब लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। अब राइट हैंड साइड z2 प्लस z1, z2 प्लस z1। z2 की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा, z2 की थी 2 प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। फिर से रियल्स को एक तरफ कर दें, इमेजिनरी नंबर्स को एक तरफ। 1 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। 1 प्लस 2 3, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का, तो माइनस करेंगे आपके पास आएगा 2 आयोटा। तो क्या लेफ़्ट हैंड साइड, ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल निकल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हेंस प्रूव दैट या वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड is equals to राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन पूरा हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखें इसको आपने कैसे करना है। z1 z2 इज इक्वल्स टू z2 z1। अब z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें या z2 को z1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेम आंसर निकलना चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का साइन है। फिर आप वो कह रहे हैं फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, z1 z2 इज इक्वल्स टू z2 z1। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको हम z1 कह देते हैं, इसको z2 कह देते हैं, इसको z2 इसको z1। 2 3 क्या होता है 6, 3 2 6। तो क्या दोनों आंसर सेम नहीं निकल रहे मल्टीप्लाई करके।
तो ये हमारे पास क्या है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसका करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। पहले तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड z1 z2 z1 z2, z1 की वैल्यू आपके पास थी 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, z2 की थी 1 - 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है, हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, पहला नंबर लेते थे पूरी ब्रैकेट, दूसरा नंबर लेते थे पूरी ब्रैकेट, 2 1 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा 1 - 3 आयोटा। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, 2 1s are 2 minus 2 3s are 6 आयोटा प्लस 5 1s are 5 आयोटा प्लस माइनस 5 3s are 15 आयोटा 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 की स्क्वायर। अब इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 2 माइनस प्लस माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, वैल्यू होगी भी -6 - 5 करें तो 1 आ जाता है, 1 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पढ़ी थी कि हमारे पास होता है -1 आयोटा स्क्वायर। तो अब लिख दें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई। अब 2 + 15 इन दोनों को ऐड करें, आपके पास आता है 17 माइनस आयोटा। अब हमें करनी है राइट हैंड साइड फाइंड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, z2 z1। अब z2 z1, z2 की वैल्यू क्या थी, 1 - 3 आयोटा, z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा। तो अब इसको करते हैं सोल्व। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, पहला नंबर लेते हैं पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर लेते हैं पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो आप कर दें इसको सोल्व, 2 + 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 + 5 आयोटा, 2 1s are 2, 1 5s are 5 आयोटा माइनस 3 2s are 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5s are 15 आयोटा 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 की स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली के साथ माइनस है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आयोटा आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, -1। तो अब लिख देंगे -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे, 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, 2 + 15 = 17 माइनस आयोटा। तो क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं निकल रही, तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख दें हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल निकल जाए तो क्या प्रूव होता है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये 3 नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, z1 z2 z3। तो फिर पहले तो z1 z2 में ऐड हो रहा है, फिर बाद में इसको सॉल्व करने के बाद z3 ऐड हो रहा है। अब z1 को रहने दें, z2 z3 को ऐड करने के बाद z1 ऐड करें तो क्या आपके पास इक्वल आंसर आता है। तो यही वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2, अगर हम इनको किसी भी तरीके से ऐड करें तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल से पहले इसको समझते हैं। अगर मैं ले लूँ z1 अपने पास 1 ले लूँ, z2 2 ले लूँ, z3 3 ले लूँ, तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ z1 की जगह पे 1 प्लस z2 की जगह पे 2 प्लस z3 की जगह पे 3, तो z1 की जगह पे 1, z2 की जगह पे 2, z3 की जगह पे 3, तो क्या आंसर सेम निकलता है। 1 + 2 क्या होता है 3, प्लस ये 3 साथ वैसे 1 प्लस 2 + 5 3 करो तो आपके पास आता है 5, 3 + 3 क्या आता है 6,
1 + 5 6। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल निकल रहे हैं। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीनों को जिस तरह भी ऐड करो सेम आंसर आना चाहिए। तो अब ये समझते हैं हम एक क्वेश्चन के थ्रू। चलें करते हैं स्टार्ट। पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, z1 + z2 ब्रैकेट प्लस z3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, z1 + z2 + z3। z1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2 + 5 आयोटा। z2 की क्या थी आपके पास, 1 - 3 आयोटा, प्लस z3 की आपके पास थी 2 + आयोटा। अब पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 रियल वैल्यू को रियल वैल्यू में ऐड करें। 2 + 1 आपके पास क्या आता है, 3 प्लस 5 - 3 क्या होता है, 2 आयोटा, प्लस 2 + आयोटा, ये साथ वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब फिर से ब्रैकेट अलग कर दें, रियल वैल्यू को रियल वाली वैल्यू में ऐड करें। 3 + 2 5, 2 + 1 3 आयोटा। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। अब हमें राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड वो क्या है, z1 z2 + z3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। z1 + z2 + z3। z1 आपके पास था 2 + 5 आयोटा, z2 क्या थी आपके पास, 1 - 3 आयोटा, प्लस ये वाला प्लस है। अब z3 की वैल्यू लिखें जो कि आपके पास 2 + आयोटा है। अब 2 + 5 आयोटा ऐसे ही रहेगा। पहले हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस आता था, ब्रैकेट 1 + 2 3 माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा माइनस। अब इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास आता है 2 आयोटा। अब ब्रैकेट खोल दें, 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा, ये आपके पास प्लस था, गलती से ब्रैकेट लग गई। अब करें इसको, 2 + 3 5 प्लस माइनस होता है, इसको माइनस कर लें, आपके पास 3 आएगा लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा जो कि प्लस है। अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आयोटा आएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल निकल रही है, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 3 + 2 आयोटा 5 + 3 आयोटा निकली और राइट भी 5 + 3 आयोटा। तो क्या प्रूव होता है, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस ये आपने प्रूफ करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें अब करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें भी 3 ही कम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 z2 z3। कह रहे हैं कि तीनों को जैसे मर्जी आप मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर सेम निकलना चाहिए। तो हम कर लेते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। 2 हम कह लेते हैं z1, 3 कह लेते हैं z2 को 3 और z3 को हम कह देते हैं कि वो हमारे पास 1 है। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर निकलता है, z1 की जगह पे इसकी वैल्यू लिखें 2, z2 की वैल्यू क्या है 3 ब्रैकेट z1 की वैल्यू लिखें जो कि 1 है, z1 की वैल्यू 2, z2 की वैल्यू आपके पास क्या थी 3, z3 की वैल्यू 1, 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई 1 2, 3 1 ज़ार 3, 6 1 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6। तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम आंसर नहीं निकला। तो जब दोनों को तीनों वैल्यूज़ को जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई करें सेम आंसर निकलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का।
तो फिर प्रूव हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन। Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगी, फिर Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले कर लेते हैं सॉल्व। लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू लिखी, फिर Z3 की वैल्यू लिखी। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें। जब हम पहले तो ये बड़ी ब्रैकेट मैंने इस लगाई है ताकि आपको पता चल जाए। मल्टीप्लाई करते हैं, पहला नंबर लेते हैं पूरी ब्रैकेट, दूसरा नंबर लेते हैं पूरी ब्रैकेट। 2 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा 2 1 ज़ार 2 बड़ी ब्रैकेट 2 3 ज़ार 6 आयोटा 5 1 ज़ार 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 आयोटा 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 का स्क्वायर 2 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करती हैं, तो चलें आप इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 2 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा, माइनस करें इनको तो आपके पास आयोटा आता है माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 2 प्लस आयोटा 7 वैसे ही। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 15 17 माइनस आयोटा फिर 2 प्लस आयोटा। अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, पहला नंबर लेके पूरी ब्रैकेट से, फिर दूसरा नंबर लेके पूरी ब्रैकेट से। 17 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। 17 2 ज़ार क्या होता है करके देख लेते हैं। 17 2 ज़ार होता है 2 7 ज़ार 14 1 कैरी 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 1 कैरी 3 प्लस, तो आपके पास 34 आता है प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा की स्क्वायर 34, इन दोनों को करें 15 आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, तो इसको ऐड सॉल्व किया तो हम आपके पास क्या निकल रहा है 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा। अब कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से आपके पास Z1 Z2 Z3, तो करते हैं इसको सॉल्व। Z2 Z3, तो पहले Z2 Z3 को सॉल्व करेंगे। Z1 की वैल्यू थी आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू थी आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 की वैल्यू थी 2 प्लस आयोटा। तो पहले तो होल ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा, पहला नंबर लेके पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 1 2 प्लस आयोटा माइनस ये वाला माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा 1 2 ज़ार 2 2 आयोटा ज़ार आयोटा माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा 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 का स्क्वायर। आप करें इसको सिंप्लीफाई। 2 प्लस 5 आयोटा 2 आपके पास आ जाता है -5 आयोटा, बड़ी वाली वैल्यू का साइन आएगा -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 2 प्लस 5 आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास क्या निकलता है 2 प्लस 3 क्या होता है 5 माइनस 5 आयोटा 7 वैसे। अब पहला नंबर लें पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर लें पूरी ब्रैकेट से 2 5 माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा ये वाला, फिर पूरी ब्रैकेट 5 माइनस
5 आयोटा, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10 आयोटा प्लस 5 5 जार 25 आयोटा प्लस माइनस 5 5 जार 25 आयोटा 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 की स्क्वायर। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। 10 माइनस प्लस माइनस माइनस करके आ गया 15 आयोटा, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है। 10 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आता है 35 प्लस 15 आयोटा। तो राइट हैंड साइड का आंसर निकला 35 प्लस 15 आयोटा, और लेफ़्ट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर निकला था 35 प्लस 15 आयोटा। तो प्रूव हो गया कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये पहले भी करवाई है लेकिन मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आ रहा था। फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है z, देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर -z सच दैट z प्लस -z इज इक्वल्स टू -z प्लस z इज इक्वल्स टू 0, -z इसका एडिटिव इन्वर्स। अब वो कह रहे हैं कोई भी ऐसा नंबर है z जिसमें हम उसका इन्वर्स यानी उसका ऑपोजिट ऐड करें तो हमारे पास 0 आंसर निकले। तो करके देख लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं z1 को 2 लेते हैं तो इसका ऑपोजिट क्या होगा -2। अगर इन दोनों को ऐड करें z1 प्लस -z1 तो 2 प्लस -2, तो अगर इन दोनों को ऑपोजिट साइन कैंसिल कर दें तो आपके पास 0 आंसर निकलता है। तो क्या प्रूव हो रहा है, 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इन्वर्स किसको कहा गया है, कोई भी ऐसा नंबर अगर उसका इन्वर्स लेके उसी में ऐड करें तो 0 आता है, और 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अब कर लेते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। z हमारे पास क्या था 2 प्लस 5 आयोटा, तो अगर -z लें तो -2 इन्वर्स लेना ना हर वैल्यू का, -2 -5 आयोटा। तो अब इन दोनों को ऐड कर दें। लेफ़्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है आपके पास z1 प्लस -z1, z1 प्लस -z1। तो z1 की वैल्यू लिखें 2 प्लस 5 आयोटा। अब माइनस z की वैल्यू लिखें प्लस -2 प्लस माइनस, ये माइनस है, -5 आयोटा। अब ब्रैकेट अलग कर दें, प्लस 5 आयोटा -2 -5 आयोटा। 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल। क्यों कैंसिल है, क्योंकि ऑपोजिट साइन है। अब कर लेते हैं राइट हैंड साइड। z -z1 प्लस z1, अब इनको ऐड करें, -z -2 -5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। अब ब्रैकेट्स खोल दें, अभी बस वैल्यूज़ लिखें, अब ब्रैकेट खोल दें 2 प्लस 5 आयोटा। तो ये देखें -2 प्लस 2 से कैंसिल, -5 प्लस 5 से कैंसिल, तो आपके पास 0 निकला है। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल निकल आई और दोनों का आंसर क्या निकला 0। तो इसका क्या मतलब है, ये एक एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। चलिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो जाते हुए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो।